नमस्कार साथियों, आज है दिन मंगलवार 16 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करेंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, भारत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 साल। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का 3 वर्षीय कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा था, जिसे अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। इनका पूरा नाम कोट्टयन कंट कोट वेणुगोपाल है, जो 2017 भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल बने थे। ये अपने कार्यकाल में राफेल, नागरिकता संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन 370 को निरस्त करने जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का बचाव किया था। इन्हें परम भूषण तथा परम विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नीरज पांडे या प्रकाश झा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री श्याम रजक द्वारा पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का घोषणा किया गया। पंकज त्रिपाठी बिहार के मूल निवासी हैं। इनका जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ था। वर्तमान में ये बॉलीवुड के जाने माने एक चर्चित अभिनेता हैं। इनकी पहली फिल्म रन थी तथा अब ये पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। अब यहाँ बिहार का वर्णन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तथा राज्यपाल फागू चौहान हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए चलते हैं दिन के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 14 जून, 16 जून या 18 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 जून। अब सवाल आता है, आखिर रक्तदान दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह विश्व स्तर पर हर साल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही इसे मनाने का उद्देश्य यह भी है कि लोगों को नियमित रूप से बिना किसी भुगतान के स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब सवाल आता है, इसे मनाता कौन है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। चलिए अब चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है वैश्विक पवन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, मानव अधिकार दिवस या सुनामी दिवस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल वाइंड डे। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को की थी, जिसका उद्देश्य पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना है। चलिए अब चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, रोजगार सेतु पोर्टल
किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार ढूंढने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सभी प्रभावी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। अब तक इस पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों को पंजीकृत कराया गया है। अब यहाँ मध्य प्रदेश का वर्णन है। तो यहाँ की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल लालजी टंडन हैं, जो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने हाल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था, उनका उम्र क्या था? ऑप्शन है 32 साल, 34 साल, 36 साल या 38 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 34 साल। ये एक मशहूर भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता थे। इन्होंने मुंबई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इनके प्रमुख फिल्मों में MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, काय पो छे, केदारनाथ, छिछोरे प्रमुख था। ये मूलतः बिहार के पूर्णिया के निवासी थे, जिनका ननिहाल खगड़िया जिला में था। चलिए अब चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, कौन सा देश कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑप्शन है भारत, मालदीव, चीन या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। बांग्लादेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार हो गई है, जिसमें से अब तक 975 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहाँ बांग्लादेश का वर्णन है। तो यहाँ की राजधानी ढाका है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, कैप्टन अर्जुन क्या है? ऑप्शन है एक ड्रोन, एक रोबोट, कोरोना किट या एक रेलगाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक रोबोट। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट है, जिसे भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। इसके द्वारा यह भी देखा जाएगा कौन सा व्यक्ति मास्क लगाए हुए है, कौन सा व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए है, इत्यादि जैसे बातों का भी इस ऐप में ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर दिन के। यह प्रश्न है, आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है CSIR द्वारा, DRDO द्वारा, AIIMS द्वारा या इसरो द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, CSIR द्वारा। अब यहाँ सबसे पहले CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। यह एक सूचना मंच है जहां से स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उचित उपकरण, इसके आपूर्तिकर्ता एवं नवीनतम उत्पाद इत्यादि की जानकारी एक ही मंच पर
मिलेगी, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें तथा कोरोना से उनका समुचित रूप से बचाव हो सके। चलिए अब चलते हैं दिन के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किस शहर में फिर से लॉकडाउन का घोषणा हुआ है? ऑप्शन है बंगलोर, चेन्नई, मुंबई या लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चेन्नई और उसके आसपास के 3 और जिले में लॉकडाउन लागू करने का घोषणा किया है। यहाँ 19 से 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। चेन्नई के में अकेले 30,000 मामले कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। अब यहाँ तमिलनाडु का वर्णन है। तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है, जिसका पूर्व में नाम मद्रास था। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी तथा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए अब चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न किया था, होप मिशन का घोषणा किसने किया है? ऑप्शन है ईरान, इराक, UAE या कतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, UAE। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कौन 1.5 ट्रिलियन डॉलर कैप पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी कंपनी बना है? ऑप्शन है फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या एप्पल। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।